बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी हम इम्पोर्टेंट थ्योरम है जी हमारे पास मिटैक लेफ्लर एक्सपेंशन। तो इसको करेंगे, ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटमेंट है जी इसकी, लेट एफ ऑफ जी बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शन होने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक है और रीजन के अंदर लाई कर रहा है, और इसमें जो है वो सिवाय पोल्स के, जो रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं सिवाय पोल्स के, ये जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। हुज ओनली सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं है। इन द फाइनाइट, कहता है इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर सिंपल पोल्स। कहता है कि आपके पास ये जो फाइनाइट होंगे प्लेन के अंदर लाई करेंगे, और ये पोल्स जो है वो इनके वो ये हैं कि A1 A2 अप टू सोन AN तक जो है वो इनके पोल्स जो है आपके पास, ठीक है। उसके बाद विच कैन बी अरेंज्ड एज, अब इनको जो है ना वो इस लिहाज से आप अरेंज कर सकते हो कि आपके पास सबसे छोटा नंबर A1 होगा, उससे छोटा A2, सॉरी उससे छोटा A2, उससे छोटा सॉरी यार, सबसे छोटा A1 है, उससे बड़ा A2 है, उससे बड़ा A3 अप टू सोन, यानी जो भी हमारे पास सबसे पहला नंबर आएगा वो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़े नंबर आते जा रहे हैं। A2 जो है वो A3 से छोटा है लेकिन A3 बड़ा है, इस तरह ये इनकी अरेंज की गई है। अब उनके कहता है कि रेजिड्यूज़ हैं, विद रेजिड्यूज़ B1 B2 BN, इस तरह रिस्पेक्टिव तरतीब के साथ है। A1 का जो है वो सॉरी 0 का B1 होगा, फिर A1 के लिए B2 का रेजिड्यू होगा, इस तरह अप टू सोन चलते चलते AN के लिए जो रेजिड्यू है वो क्या है, BN है, ठीक है। अब कहता है कंसीडर ए सीक्वेंस, आपने जो है वो एक सीक्वेंस सपोज कर लिया है, और जो है उनके कंटूर्स भी हैं वो C1 C2 CN तक है, ठीक है। ये जो है कंटूर्स हैं इनके। अब कहता है कि CN एनक्लोजेज A1, जो CN कंटूर्स हैं वो आपके पास जो है वो पोल्स के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड नो अदर पोल्स, जो सिर्फ और सिर्फ रीजन के अंदर पोल्स होंगे ना, उन पर ही जो CN है, जो आपने सीक्वेंस लिया क्लोज कंटूर लिए हैं, उनके अंदर ही होंगे। उसके बाद कहता है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ RN, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना RN of Cn from the region tends to infinity when n approaches to infinity। कहता है कि ये जो इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा Rn और Cn के दरमियान, वो जो होगा आपका वो इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी, कहता है कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब आपका जो n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जी एक्सेप्ट पोल्स, कहता है पोल्स के अलावा फिर जो ये जो आपका फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। पोल्स निकाल कर बाकी जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और ये जो है हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस समेशन एन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी BN 1/z नेगेटिव AN प्लस 1/AN। आपने जो है इसको प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं, तो आपने दो स्टेप में इनको जो है वो मुकम्मल करना आता है। तो फिर से इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो क्या है, मैरोमॉर्फिक है। मैरोमॉर्फिक से मुराद ये है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैरोमॉर्फिक होने के बाद ये जो है सिंगुलैरिटीज़ हैं इनके अंदर। तो सिंगुलैरिटी का मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं है, और फाइनाइट पार्ट जो है वो आपका प्लेन होगा। उसकी कहता है कि हर एक के उसके पास पोल्स हैं, पोल्स के लिए आपके पास रेजिड्यूज पड़े हुए हैं। आपने एक क्लोज कंटूर की कर्व ले ली, सॉरी सीक्वेंस ले ली जिसके अंदर क्लोज कंटूर्स हैं। उनके अलावा ये जो सारे कंटूर्स हैं वो किसी रीजन के अंदर लाइज कर रहे हैं, और इनके अंदर जो पोल्स हैं उनके अलावा जो आपका फंक्शन है वो क्या है, वो जो फंक्शन है आपका एनालिटिक है। उसके बाद ये कहता है कि आपने जो है इनके दरमियान डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर तो आपका एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा उन पॉइंट्स पर सिवाय पोल्स के जिनके आप ऊपर इसको निकाल रहे हैं, और आपने जो है वो इसको प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ में देखिए, स्टेप वन, हमने जो है वो अपने पास से एक जो है वो फंक्शन सपोज कर लिया, और यही आपने जो है ना सपोज करते हुए गलती करनी है कि कौन सा जो है वो सपोज करें। तो ये मैंने एक्सपोज कर लिया, एक्सपोज वी हैव इंटीग्रल। तो ये आई मेरे पास इक्वल है जी 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व है जी आपके पास एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस जेड की फॉर्म में है। उसके बाद कहता है कि वेयर जी इज़ अ पॉइंट विद इन सी, और जो आपके पास जी पॉइंट है वो कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। अब कहता है द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंड आर,
अब इसके जो है ना वो पोल्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले ये बात है कि आपके पास जो मैंने स्टेटमेंट में भी आपको बताया कि जो आपके पास पोल्स हैं वो ए एन है, ठीक है। क्या है, पोल जो है वो आपके पास ए एन तक है, ठीक है। ये जिस तरह ये वाला है, ये आपके पास पोल्स है ए एन तक। उसके बाद कहता है कि आपके पास जो, इसको सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है पोल्स को, मैंने एम के साथ रिप्लेस कर दिया ताकि जो है वो उसके साथ चेंज हो जाए। तो आपके पास कहता है कि एक तो ये पोल्स ए एम जब आप पुट करेंगे तो ये जो सारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इसके पोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका नंबर 1 आ गया, और फिर एम जो है वो आपका 1 2 3 अप टू सोन एन तक का ये आपके पास गिवन है, गिवन सिंपल पोल। अगर तो आपके पास इसका जो आर्डर होगा वो 1 होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, सिंपल पोल है। इसी तरह जब आप इसमें टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आपका जो सारा फंक्शन है वो आंसर देगा, यानी टी की पावर 0 होगी। तो यानी पोल्स इसी तरह निकाल देंगे, इसको 0 पुट कर देते हैं और 0 जब आ जाता है तो आप इसको कहते हैं कि ये जो है इसका पोल्स आ गया, टी विल बी इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका जो आर्डर होगा वो भी 1 होगा, ये भी सिंपल पोल का होगा। इसी तरह टी माइनस जेड है, टी माइनस जेड विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास टी जो है वो इक्वल आ गया जेड के, और ये जो जेड है वो इसका पोल है, और इसकी जो पावर है वो क्या है, टी की 1 है, तो ये आर्डर जो है इसका भी 1 है। अब उसके बाद हमने इनके जो है वो पोल्स तो निकाल लिए हैं, अब हमने हर एक के लिए अलग अलग क्या निकालना है, पोल्स निकालने हैं। तो पोल्स के लिए पोल्स के लिए हम क्या करेंगे, हम पोल्स तो निकाल लिए, उसके लिए हमने रेजिड्यूज निकालने हैं। तो रेजिड्यूज के लिए सबसे जो पहला हमारे पास है टी इज इक्वल टू ए एम है, टी विल बी इक्वल टू ए एम। तो इसके लिए रेजिड्यूज का फार्मूला यूज़ करेंगे, रेजिड्यू विल बी इक्वल टू, रेजिड्यू 1 है जी आपके पास एफ ऑफ ए एम, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू ए एम टी माइनस ए एम, ठीक है, एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जेड। ये मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू इसको लिख लिया। उसके बाद जी रेजिड्यूज का जो फंक्शन होता है वो आपके पास इसी तरह होता है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू वो फंक्शन होता है जो आपने इधर लिखना होता है। उसके बाद एफ ऑफ माइनस वो टी माइनस जो भी होता है आप इधर वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, जैसे ये टी अगर आप जी यूज़ कर रहे हो तो जी माइनस वो फंक्शन जिस पे आपका पोल निकला है, ठीक है, रेसिड्यू निकला है वो वाला। उसके बाद और साथ में वो कंप्लीट फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये जो गिवन फंक्शन हमने सपोज किया था वही लिख दिया। उसके बाद जी इनको, अब ये जो बात है वो बड़ी काबिल गौर है कि टी माइनस ए एम, ठीक है, एफ ऑफ टी ये जो है वो आपके पास बी एम बन जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू। तो ये मैंने इसी को देखते हुए लिख लिया कि बी एम विल बी इक्वल टू दिस फॉर्म, तो बी एम ओवर ए एम इंटू ए एम माइनस जेड आ गया। उसके बाद हमने ज़ीरो के लिए निकालना है, तो ये भी बाय डेफिनेशन लिख लिया, बाय डेफिनेशन लिखा है तो ये टी माइनस ज़ीरो एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी, और इसमें से जब इसको सॉल्व किया तो टी के साथ जो टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी। अब आप इस पे जो है वो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर रहे हो तो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ओवर ओवर में जी आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, इसका रेजिड्यू आ गया। इसी तरह आप टी विल बी इक्वल टू जी पुट करेंगे तो जी के लिए भी आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो, तो ये जो है वो आपके पास आ रहा है जी टी माइनस जी एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी। अब जो है इसके साथ टी माइनस जी से कैंसिल हो गया, बाकी एफ ऑफ टी ओवर टी बच गया। और इसमें जो अब आप लिमिट अप्लाई करते हो टी की जगह पे जी आ जाएगा, जी ओवर जी आ गया, ये आपके पास तीनों की क्या आ गए, रेजिड्यूज आ गए। स्टेप 2 क्या होता है कि आपने जो है वो रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करना है, तो मैंने लिख लिया बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम। तो वो आपके पास ये काशी रेजिड्यू थ्योरम है जी, क्लोज कर्व एफ ऑफ जी डी जी विल बी इक्वल टू 2 पाई समेशन आर, ठीक है। समेशन आर का मतलब है कि सम ऑफ रेजिड्यूज, सम ऑफ रेजिड्यूज। अच्छा 2 पाई होता है, और सम ऑफ रेजिड्यूज से मुराद ये है आपके पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू, जो आपने इसके क्या निकाले हैं, रेजिड्यूज निकाले हैं। अब ये समेशन कैसे आया है, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ है वो 1 से लेकर m तक जा रही है, तो मैंने समेशन m 1 से लेकर n तक तो लिख दिया। n तक इसलिए लिखा है कि ये जो वैल्यू है आपकी लास्ट जो है वो n तक जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि आपके पास स्टेप 3 है, तो नाउ कंसीडर वही जो फंक्शन हमने लिखा था उसको अगेन लिख लिया। अब हम इसका जो है मोड लेंगे। मोड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसमें आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालेंगे तो तभी हम आगे कुछ करेंगे, आई ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो है वो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आई के लिए हमने क्या किया है कि इसका मोड ले लिया, मोड अप्लाई किया जी, तो इस पर जो है वो सिंपल
दोनों पे फिर मोड अलग अलग कर दिया, मोड अप्लाई करने के बाद इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। उसके बाद जी क्या किया 1/2 पाई आयोटा जो है वो किस तरह ख़त्म हुआ। अब देखें आयोटा को जो मोड होता है वो कैसे लेते हैं। आयोटा क्या है जी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर पर स्क्वायर रूट तो 1 से 1 कैंसिल, बाकी आपके पास 1 बच गया। ठीक है, इस तरह जो है वो इसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर लेते हो। तो इसके साथ जो आयोटा था वो ख़त्म हो गया, एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस जेड। अब इनकी वैल्यूज़ देखें कैसे निकालनी हमने। आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, मैरोमॉर्फिक है 1/2 पाई। अब ये जो है वो लेस आर इक्वल क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हमने मोड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इनको अलग अलग कर दिया। मोड जो है वो हर एक पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, लेकिन इधर मिस्टेक है कि इधर भी आना था ये वाला मोड। ठीक है, अब इस पे जो है वो मोड अलग अलग कर दिया, एफ ऑफ टी, उसके बाद जी डी टी, ये इधर मिस्टेक है, इधर मोड लगा लीजिएगा। उसके बाद एफ ऑफ टी डी टी हर एक पे अलग अलग मोड अप्लाई किया, तो आपके पास क्या हो गया, लेस आर इक्वल आ गया। अब जो था ये आपका फंक्शन जो है वो एक बाउंडेड था, तो बाउंडेड के लिए क्या होता है कि वो किसी न किसी पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, तो मैंने वही लिखा कि बाय डेफिनेशन एफ ऑफ टी का जो मोड है लेस आर इक्वल टू एम, जो फंक्शन है वो आपका मैरोमॉर्फिक है, मैरोमॉर्फिक होने से मुराद कि वो एनालिटिक है और वो किसी बाउंडेड रीजन के अंदर लाई कर रहा है। बाउंडेड रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है वो एक 0 से लेकर 2 पाई यानी एक टोटल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, जो एक सर्कल है। तो ये 2 पाई आ गया साथ में, ये 2 पाई और आर एन से मुराद वो फंक्शन जो इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को उठाकर पुट कर देंगे। तो 2 पाई आर एन वैल्यूज़ पुट की है, तो आपके पास आर एन ओवर आर एन माइनस जेड, ये जो है वो आपके साथ कैंसिल हो रहा है, आर एन से कैंसिल हो गया, 2 पाई से कैंसिल हो गया, एम ओवर आर एन माइनस जी बच गया, और ये अप्रोच करेगा जी को व्हेन आर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमने शुरू में ही कहा था कि फंक्शन जो है आपका अप्रोच जो है वो सॉरी अप्रोच करेगा ज़ीरो को जब आपका जो फंक्शन होगा उसमें आर एन या फिर जो भी लास्ट में फंक्शन होगा वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो मैंने ये लिखा अगर तो एन एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है कि आर एन भी अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। तो जो है हमारे पास इक्वेशन ए, उसको फिर क्या नाम देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज़ीरो विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन, वही लिखे हुए है जी आपके पास, ये जो मैंने लास्ट टाइम लिखे है। तो इसमें जो आई की वैल्यू है वो फिर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, ये जो आई की वैल्यू है जी वो ज़ीरो हो गई। उसके बाद समेशन एम वन टू इन्फिनिटी बी एम ओवर ए एम इंटू ए एम माइनस जेड प्लस एफ ऑफ जी ओवर जी, और इसमें जो एफ ऑफ ज़ीरो था नेगेटिव वाली टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया, और 2 पाई ओटा जब ज़ीरो के ओवर डिवाइड में है तो ये सारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट में क्या किया है कि आपके पास टोटल में एफ ऑफ जी ओवर जी इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये जो है वो आपके पास क्या आ गया, एक टोटल फंक्शन आ गया। टोटल फंक्शन आया तो आपके पास क्या हुआ कि इसका प्रूफ आ गया। ये इसकी जो है वो जनरल टर्म है। ठीक है, ये इसकी क्या है, जनरल टर्म है। तो नेक्स्ट में क्या है कि एफ ऑफ जी ओवर जी, एफ ऑफ की जो है सिंपल वैल्यूज़ आ रही हैं। सिंपल वैल्यूज़ के बाद क्या है जी, आपके पास एफ ऑफ जी ओवर जी है प्लस समेशन एम वन टू इन्फिनिटी है बी एम ओवर। अब देखिए इधर जो है वो हमने जी माइनस ए एम कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो गिवन प्रूफ था उसमें भी वो जी माइनस फंक्शन था, लेकिन इसमें क्या आ रहा था, ए एम माइनस जी आ रहा है। तो इसके लिए माइनस को कॉमन लिया और माइनस माइनस आपस में मिले तो ये ऐड होकर पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो ओवर जी। अब ये जो है वो हमारा प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इन जनरल जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू समेशन एम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे कि ये जो जी है वो पता नहीं किस तरह कैंसिल हो गया, तो इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगी कि जो है वो किस तरह चेंज होकर ये फंक्शन जो है वो इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको समझ लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।